मतलब वो बेचारे कल उनको डांट पड़ जाएगी फिर। नहीं, वो एक ऐसे मंत्री है जो मोदी जी से नहीं डरते। नहीं, पर मेरा ये कहना है कि वो जो जब से हम दिल्ली के अंदर 67 सीट जीते हैं तब से, आज मैं सुन रहा था आपके यहाँ रवि शंकर प्रसाद जी कह के गए कि वी हैव वेस्टेड द मैंडेट। आई थिंक दे हैव नॉट रिस्पेक्टेड द मैंडेट, दे शुड लर्न टू रिस्पेक्ट द मैंडेट। वो जब से वो 30 जो है वो 67 सीटों वाली वो भूले नहीं है वो। और दूसरी चीज, मैं आज चैलेंज करता हूं, बीजेपी रूल्ड किसी भी स्टेट के किसी भी मुख्यमंत्री को बुला लीजिए आज इस प्रोग्राम में। जितना काम शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल में किया उससे ज्यादा काम हमने 1.5 साल के अंदर दिल्ली में करके दिखा दिया है। तो फिर क्यों ये परसेप्शन बनी है कि अरविंद केजरीवाल जो है लड़ता बहुत है और उन्होंने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो प्रॉमिस की थी उस पर वो अमल नहीं रहे? क्या है, पर आप मीडिया को दोष देंगे इसके लिए? सर, हम तो बताया मैंने, बिजली के दाम कम करिए, पानी के दाम कम किए, पानी की पाइपलाइन बिछाई, हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन में जो काम किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कई एमएलए के खिलाफ करप्शन के चार्जेस बने हैं, कई आपके एमएलए के खिलाफ और भी गंभीर आरोप लगे हैं। और एलजी का यह भी कहना है, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा 99% ऑफ द केसेस में मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता, 1% में ज्यादा से ज्यादा करता हूं। वो तो गलत बोल रहे हैं, मैं दिखा दूंगा, फाइलें दिखा दूंगा। वो आपके खिलाफ भी फाइलें दिखाना चाहते हैं? हाँ, देख लो, बुला लो, देख लो, सारी फाइलें देख लो। उन्होंने कहा आपने कई अनऑथराइज अपॉइंटमेंट्स करवाए हैं। हमने सारी चोरी करी है, हमने भ्रष्टाचार करा है, हमने सारी फाइलों में इर्रेगुलर का। एलजी को किसने अधिकार दिया उसकी चेकिंग करने? एलजी प्रिंसिपल है क्या, हेडमास्टर है क्या? जनता को अधिकार है, जनता कल उठा के हमें फेंक सकती है। एलजी को किसने अधिकार दे दिया कि वो हमारी फाइलें पे होमवर्क ठीक करके लाया क्या मुख्यमंत्री? अब एलजी बैठ के देखेगा क्या हमारी फाइलें? दिल्ली से ले चलता हूं पंजाब, गोवा, गुजरात। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ऊब गए हैं एलजी की वजह से और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मुझे अब पंजाब में जिताना है और मुख्यमंत्री वहां का बनना है? क्या यह सही है कि आप अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? यह आपका अगला लक्ष्य है? सच बताइए आज। सब पंजाब के लोग तय करेंगे, पंजाब के लोग तय करेंगे अगली कौन सी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हम जनतंत्र के अंदर रहते हैं, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है। यानी मैं हेडलाइन कर सकता हूं, अरविंद केजरीवाल इज ओपन टू बिकमिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सर, आपकी हेडलाइन करने से आपको कौन रोक सकता है? हम कुछ बोले या ना बोले, हेडलाइन तो आप ऐसे भी चला सकते हो। नहीं, आप साफ क्यों नहीं कहते कि भगवंत मान हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे? आपको क्यों बोले हम? नहीं, जब बोलना होगा जनता से बात करेंगे ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, पंजाब की जनता जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी अगर चुनाव जीतती है पंजाब में तो कौन बनेगा उनका मुख्यमंत्री? पंजाब की जनता तय करेगी। इस टाइम पंजाब की जनता नहीं जानना चाहती। पंजाब की जनता में जब हम जा रहे हैं, हम तो रोज घूम रहे हैं जनता के अंदर, जनता ये जानना चाहती है नशा कैसे दूर होएगा, जनता ये जानना चाहती है भ्रष्टाचार कैसे दूर होएगा, जनता ये जानना चाहती है किसानों के लोन कैसे माफ होंगे, जनता ये जानना चाह रही है जो इंडस्ट्री पंजाब से उठ के बाहर चली गई वो वापस कैसे आएगी, उनको जॉब्स कैसे मिलेंगे। जनता उसका ब्लूप्रिंट मांग रही है, वो ब्लूप्रिंट हम दे रहे हैं जनता को। पर आप अपने आप को अब एक नेशनल लीडर की तरह देख रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से आपको आप संतुष्ट नहीं, आप कुछ और चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 2019 का चुनाव केजरीवाल बनाम मोदी बने। ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना। बिल्कुल नहीं। आप प्रमुख विपक्ष लीडर, आज आप डिमोनेटाइजेशन पर बनारस गए थे, कुछ दिन पहले मेरठ गए, फिर आप गए थे मथुरा। आपका तो यूपी में कोई चुनाव तो आप लड़ने नहीं जा रहे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज आप बनारस गए क्योंकि आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, क्या यह सही है कि आप चाहते हैं कि आज की राजनीति में आप नेशनल लीडर बने या नहीं? उत्तर प्रदेश के अंदर मैं गया, राजनीति करने तो नहीं गया। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव ही नहीं लड़, राजनीति करनी हो तो पंजाब जाता, गोवा जाता। ऐसे टाइम में जब 1 महीने बाद ही चुनाव है, कौन आदमी अपना टाइम खराब करेगा? उत्तर प्रदेश गया था जनता को जागरूक करने के लिए। डिमोनेटाइजेशन 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है ये बताने के लिए, ताकि जनता खड़ी हो। पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश में जाके। बाकी कोई मुख्यमंत्री नहीं जा रहा? पूछो उनसे क्यों नहीं जा रहे, जाना चाहिए। मोदी जी ने डरा रखा है सबको। क्योंकि बाकी मुख्यमंत्री अपने स्टेट पर फोकस कर रहे हैं।
मोदी जी ने डरा रखा है, सबकी सीबीआई की फाइलें खुली हुई है, मोदी जी के पास सबकी सीबीआई की फाइलें हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। कई मिलते हैं, कहते हैं अरविंद जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो। मेरे ऊपर भी मोदी जी ने सीबीआई की रेड कराई थी, 4 मफलर मिले सीबीआई की रेड में, खर्चा भी नहीं निकला। सीबीआई वाले बता रहे थे खर्चा भी नहीं निकला उनकी सीबीआई की रेड का, मेरे घर सीबीआई की रेड बस 4 ही मफलर हैं। 4 ही मफलर हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि अब वो एक दिन मेरे को पता चला, अमित शाह जी कह रहे थे कि केजरीवाल इसलिए इसका विरोध कर रहा है क्योंकि केजरीवाल का काला धन है, वो काला धन अब बेकार हो गया। अरे अमित शाह जी, आप तो आजकल सीबीआई के हेड हैं, आपने सीबीआई की रेड कराई हमारे यहां और कुछ भी नहीं मिला आपको। काला धन इतना था मेरे पास, आपको मिला ही नहीं, सीबीआई निकम्मी हो गई। आपने इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी सारे डोनर्स की, हमारे सारे, जब से हमारी पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक की सारी असेसमेंट खोल दी है, सारी स्क्रूटनी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की भी और एग्जम्पशन डिपार्टमेंट की भी। आपने हमारी सारी जांच करा ली, दिल्ली पुलिस से करा ली, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से करा ली, पुलिस से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करा ली, सीबीआई से करा ली, कुछ नहीं, ढेला नहीं मिला हम लोगों के खिलाफ। इसीलिए हम लोग आज आवाज उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कोई लीगेसी, हमारी कोई वो नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। पर ये 8 लाख घोटाला आप बार बार कह रहे हैं, घोटाला कहां है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कहते हैं लूट एंड प्लंडर, ये कहां है? आपकी बात चलो मान ली कि प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए थी, लोगों को कुछ हद तक काफी परेशानी हो रही है, शायद इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हो, लेकिन जब आप कहते हैं घोटाला, 8 लाख करोड़ का घोटाला, तब आपने प्रमाण देने चाहिए, नहीं तो कहां है ये घोटाला? मैं बता तो रहा हूं, 8 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों ने, जो मोदी जी के दोस्त हैं, उन्होंने डकार लिए बैंकों के। वो पैसा अब बैंक खाली हो गए, उसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए तो मोदी जी ने माफ कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, बाकी अभी माफ करने थे। दे आर डिनाइंग, वो डिनाई कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एंट्री है। तो सबकी एंट्री करा दो ना यार, आप किसानों की भी यही वाली एंट्री करा दो ना, जो एंट्री इनकी करा रहे हो। तो 1,14,000 करोड़ रुपए तो इन्होंने माफ कर दिए मोदी जी ने 2 साल के अंदर, बैंकों का दिवाला निकल गया। तो अब ये सबको लाइनों में लगा दिया, सारे लाइनों में लगे, सारे पैसे जमा कर रहे हैं। जो पैसे लोग जमा कर रहे हैं, उस पैसे से अब 8 लाख करोड़ रुपए इन लोगों का लोन माफ होगा। 1 मिनट, अब जब इनसे पूछा गया कि भाई 1,14,000 करोड़ रुपए तुमने क्यों माफ किए, तो कहते कांग्रेस भी करती थी। अरे इसीलिए तो कांग्रेस को निकाला था, तुमने भी वही धंधा शुरू कर दिया, ये तो ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल और फिर मैं जनता से कुछ 2-3 सवाल लूंगा, लेकिन यह है कि अरविंद केजरीवाल 2011 में नेशनल सीन पर उभरते हैं एज एन एंटी करप्शन कैंपेनर अन्ना हजारे के साथ। आज वही अन्ना हजारे डीमोनेटाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो आपने जो एक इमेज बनाई थी अन्ना के साथ, वो आज इमेज बदल गई है? लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह का नेता है, जर्नलिस्टों को इंटरव्यू में कहता है, मेरी बात सुनिए, कहीं ना कहीं एक बदलाव आया है, आम आदमी खास आदमी बन गया है। आज मैं देखता हूं लाल बत्ती लेकर 3-4 गाड़ियां होती है, आपके भी साथ साथ सिक्योरिटी होती है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी था, आज वो खास आदमी बन गया है। पहली चीज तो मैं कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं रखता, ये आपकी गलतफहमी है। और दिल्ली सरकार के अंदर हमने, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, दिल्ली सरकार का कोई ऑफिसर, कोई मंत्री लाल बत्ती की गाड़ी नहीं रखता। इट हैज बीन बैंड इन दिल्ली गवर्नमेंट। नंबर 1, there are 3 or 4 cars, there is a convoy of cars that follows you with red lights. Ankit can correct me if I am wrong, but there is a convoy of cars that follows you everywhere. I don't think so. नहीं, कोई लाल बत्ती की गाड़ी चलिए, we will dispute this on another day, but आप कह रहे हैं कि आप वही आम आदमी हैं जो 2011 के कैंपेनर थे। अन्ना खुद डिमोनेटाइजेशन का समर्थन कर रहे हैं। मतलब आपका डिस्कोर्स ये है कि जो डिमोनेटाइजेशन का समर्थन करे वो एंटी करप्शन, जो इसके खिलाफ बोले वो एंटी नेशनल। इज दैट राजदीप सरदेसाई's डिस्कोर्स? नहीं, राजदीप सरदेसाई का डिस्कोर्स क्या हो? अब आप, मैं तो पूछ रहा हूं, नहीं, आज आपको सवाल जवाब देना है। मैं जवाब, ये डिस्कोर्स बड़ा खतरनाक है कि जो नोटबंदी के खिलाफ, नोटबंदी देश का सबसे, कांग्रेस ने 2 लाख करोड़ का स्कैम किया 2G में, 2 लाख करोड़ रुपए का किया कोयले में। इन्होंने तो पहली बार में छक्का मारा 8 लाख करोड़ रुपए का। कांग्रेस शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। तो
अगर 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ आप बोलो तो यू आर सपोर्टिंग करप्शन, यू आर सपोर्टिंग ब्लैक मनी, यू आर एंटी नेशनल। आपको जो बोलना है आप लोग बोल लीजिए। जो गलत काम है हम गलत काम को गलत बोलेंगे। सारा देश गुस्से में है जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इतनी जनता क्यों आ रही है हमारी रैलीज के अंदर? वो तो प्रधानमंत्री की रैलीज में भी आती है जनता। प्रधानमंत्री की रैलीज, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ज्यादातर 90% लोग मेरे साथ हैं। वो तो अब चुनावों में पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, लेकिन चुनाव अलग बात है। आप भी थोड़ा सा सोच के देखिए, जो जिस तरह से इकोनॉमी का सत्यानाश होने वाला है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। अगर द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव टुडे इज टू रोल इट बैक, इवन इफ द प्राइम मिनिस्टर इज एडमेंट कि मुझे करना ही है, तो फिर सोच समझ के कर लो। लेकिन इस वक्त जब आपके पास नोट की सप्लाई ही नहीं है, वो ये भी बताने को तैयार नहीं है कि कब तक नोट आएंगे। 50 दिन के बाद चलो 1 जनवरी से क्या हमें यह सुविधा मिल जाएगी कि हम अपने बैंक में जाके जितना नोट निकलवाना चाहें अपना निकलवा सकते हैं? दे आर नॉट विलिंग टू कमिट दैट। वो लोग कह रहे हैं, पहले बोले 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, फिर बोले 50 दिन में ठीक हो जाएगा। अब जेटली जी कह रहे हैं कि 2 से 3 क्वार्टर लग सकते हैं सप्लाई ठीक होने में। 2 से 3 क्वार्टर सप्लाई, कैश की सप्लाई ठीक होने में लग गए। देश का क्या हाल होगा 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर? 6 से 9 महीने के अंदर सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी क्या? अन्ना को क्या कहोगे आप उनसे बात कीजिए, मैं बात करूंगा उनसे, उनको समझाएंगे सारा। किसी ने मुझे लगता है बात नहीं की उनसे। आपको लगता है अन्ना को किसी ने मिसलीड किया है? मैं बात करता हूं उनसे डॉक्टर। वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर गडकरी। आपके पुराने दुश्मन थे, अब एक तरह से आज आपने कहा है वो आप उनका आदर करते हैं, क्या करते हैं? आपने कहा कि यू रिस्पेक्ट हिम। गडकरी जी, आज क्या कहेंगे आप केजरीवाल जी को? देखिए, मैं जो कहना था मेरी बातों में कह चुका हूं। मैं तो केवल सुनने के लिए आया हूं। मैं उनके बातों से सहमत नहीं, पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता। नहीं, क्या नहीं आप उनकी बातों से सहमत है डिमोनेटाइजेशन? नहीं हूं, ये मैंने बताया। सहमत नहीं। क्यों नहीं? आज उन्होंने जो कहा है वो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जमीनी हकीकत जानते हो। क्या यह सही है कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को नुकसान पहुंच सकता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है? ये इनका कहना है। ये कह रहे हैं 8 लाख करोड़ का घोटाला है। ये जो घोटाला जो शब्द यूज कर रहे हैं, जरा आप प्लीज उनको यहां ही देखो, यही ये बहस खत्म करते हैं। घोटाला का अर्थ यह होता है कि कोई पैसा दबाता है, कोई भ्रष्टाचार करता है। पैसा तो बैंकों में जमा हुआ है। और ये बात तो ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि ये निर्णय जो है, इसके कारण आज थोड़ी बहुत तकलीफ है, ये सच है। दिन ब दिन वो कम होती जा रही है। जो पहले सप्ताह में थी वो आज नहीं है। और बहुत ईमानदारी के इंटेंशन से प्रधानमंत्री जी ने और हमने सबने मिलकर देश के हित में और भविष्य में देश के लिए इकोनॉमी और आगे जाए, इसको ध्यान में रखकर ये निर्णय किया है। इसको थोड़ा समय लगेगा। जो तकलीफें है वो प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे हैं। अब मुझे लगता है 50 दिन तो रुकिए, और 50 दिन के बाद अगर उसके परिणाम अगर नहीं आते तो जो कह सकते हो कहेंगे। आप कह रहे हैं 50 दिन के बाद अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो फिर? मेरा बिल्कुल विश्वास है कि रोज हर सप्ताह में स्थिति बदल रही है, नए नोट आ रहे हैं और परिस्थितियां बदलेगी। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत हो, और भगवान से दुआ करता हूं कि 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए। बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है, राजनीति से ऊपर उठ के देश की बात है। अगर 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। इट विल बी वेरी गुड इफ समथिंग गुड हैपेंस इन 50 डेज। और अगर नहीं हुआ तो आप क्या आंदोलन करेंगे? सर, मैं क्या करूंगा वो बहुत छोटी चीज है। देश कहां जाएगा ये सोचिए। आखिर में अरविंद केजरीवाल, ये जो आपकी जो छवि बनी है एंटी करप्शन कैंपेनर, क्या आपको लगता है राजनीति में आने के बाद उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है? क्योंकि राजनीति में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्या आज अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि जब चुनाव होता है तो आप कैश में कभी भी आपने किसी भी कैंडिडेट ने कैश में नोट नहीं लिया है? क्या आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से आपके पार्टी का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? सच बात यह है कि हर राजनीतिक दल में कुछ ना कुछ कमियां है। क्या आप समझते हैं बाकी सब दुनिया चोर है, बस मैं ही एक अरविंद केजरीवाल हूं जो भ्रष्टाचार में से बिल्कुल अलग हूं? क्या ये हम सब, मीडिया भी भ्रष्ट है? आपने कुछ मीडिया वालों को कहा है कोई दलाल होता है, कोई कई शब्द आपने मीडिया वालों के खिलाफ भी यूज किए। क्या ये ऑडियंस, ये व्यूअर समझे कि केवल अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति है जो इस
पूरे राजनीतिक दलों में ईमानदार है, बाकी हम सब भ्रष्ट हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कभी। कभी नहीं कहा ना, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा कि मैं अकेला ईमानदार हूं, बाकी सब। आपने इतना लंबा क्वेश्चन पूछा, उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे। मैं अब सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करें, कहां से अंत करें। लेकिन पहली चीज तो ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें से निकले हम लोग। आज कुछ भी हो, आप ये कह सकते हो केजरीवाल लड़ता बहुत है, केजरीवाल चप्पल क्यों पहनता है, मफलर क्यों पहनता है, फलाना ढिमका। कोई ये नहीं कहता कि हम लोग बेईमान हैं। इस बात से तो हमारे धुर विरोधी भी मानते हैं कि ये लोग ईमानदार हैं। नंबर एक, जितना हमारे दिल्ली सरकार में दायरे में चीजें आती थी, जब तक एंटी करप्शन ब्रांच हमारे पास थी, हमने कड़क एक्शन लिया भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब वो नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के जो काम है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर बना, 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया, पैसा बचाया उसके अंदर। आज तक कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। अभी 5 फ्लाईओवर कंप्लीट हुए हैं, पांचों में मिला के 350 करोड़ रुपए बचा लिए हम लोगों ने। कभी मेरे को आपने इतना लंबा बोला, अब मेरे को नजीब जंग ने इशारों में कहा है कि कई करप्शन के स्कैंडल्स आम आदमी पार्टी के भी हैं, वो भी जनता के सामने एक न एक दिन निकल आएंगे। करो ना फिर। नजीब जंग तो रोज हमारे खिलाफ केस करते हैं, और कर दो केस। हमारे जब भी एक मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस निकला था, जब उसने किसी ने मेरे को एसएमएस किया एक दिन कि आपका मंत्री 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। मीडिया को नहीं पता था, विपक्षी पार्टियों को भी नहीं पता था। मैंने उसको कहा सबूत भेजो। उसने मेरे को एक रिकॉर्डिंग भेजी, रिकॉर्डिंग मैंने सुनी और हमारा मंत्री उसमें 6 लाख रुपए मांग रहा था। अगर कोई और पार्टी होती, उस एसएमएस करने वाले को बुलाती और कहती यार थोड़े से तू रख ले, चुप हो जा। हमने ऐसा नहीं किया। तुरंत 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त किया, सीबीआई को सौंपा, जेल भेजा उसको। कुछ भी हो जाए सर, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे। वो इट विल बी लाइक अपनी आत्मा के साथ समझौता करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग हैंड अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री।